जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से गुरुजी महाराज सत्संग में सुनवा रहे थे कि किसी आंटी को सत्संग का इनविटेशन का गुरुजी ने मैसेज दिया कि बहुत जल्द तुझे सत्संग में बुलाऊंगा और आना ज़रूर। एक आंटी ने तो 19 की डेट का बोला था कि गुरुजी महाराज ने उन्हें 19 की डेट का बोला था। संगत जी, हम जिन ग्रुपों में गुरुजी महाराज के जुड़े हुए हैं और वो ग्रुप में जब बहुत सारे संगत मैसेज करती हैं तो जब भी मैं व्हाट्सएप चलाती हूँ तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि 100 मैसेजेस या 127 मैसेजेस, क्योंकि इतनी संगत जुड़ी हुई होती है तो मैं डायरेक्ट उसको नीचे कर देती हूँ। और हमारे ग्रुप में ऐसा है कि अगर कोई भी सत्संग का इनविटेशन होता है, कहीं भी होता है, तो उस पर्टिकुलर उस मैसेज को पिन कर दिया जाता है। संगत जी, इस बार ऐसा हुआ, कल की ही बात है, कल की मंडे की ही बात है, 15 जून की। तो मैं उसी ग्रुप में मैसेज देख रही थी और कोई भी मैसेज पिन किया हुआ नहीं था और कम से कम 97 मैसेजेस थे। मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही थी कि पता नहीं क्यों कर रही थी और अचानक से एक सत्संग का इनविटेशन दिखा जो कि उस ग्रुप में भेजा भी सिर्फ एक ही बार गया था। उसके बाद दोबारा उस मैसेज को भेजा ही नहीं गया संगत जी। और अगर वो मिस हो जाता तो हो जाता, और मैंने तुरंत उसको अपने ही नंबर पे व्हाट्सएप पे सबसे पहले शेयर किया। और जब मैंने देखा तो वो मेरे घर से 16 किलोमीटर के अप्रॉक्स गुरुजी का वो सत्संग था। संगत जी, मैंने यही सोचा कि मैं नहीं जाऊँगी गुरुजी महाराज, अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है और नी में भी प्रॉब्लम है, घर के अंदर भी मैं अच्छे से चल नहीं पा रही हूँ। संगत जी, नेक्स्ट डे ट्यूसडे था। ट्यूसडे को शाम को 6 से 8 सत्संग था गुरुजी महाराज का, 16 जून को। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से पूछ रही थी कि गुरुजी महाराज, क्या मुझे आज सत्संग में आना है? दूर है सत्संग, आप बताओ। संगत जी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था और सुबह के अराउंड मैं जब एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि कुछ दिनों से तो गुरुजी महाराज यही सत्संग सुनवा रहे हैं कि तुझे एक सत्संग का इनविटेशन आएगा, वो सत्संग में ज़रूर जाना। और संगत जी, हम गए और इतना सुंदर गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ। एक होटल में सत्संग था, बहुत अच्छा। ऐसे लग रहा था कि अगर आज मैं ये मिस कर देती तो पता नहीं क्या होता। शुक्राना गुरुजी महाराज, दिल से शुक्राना आपका, इतनी अच्छी जगह आपके सत्संग में बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। दूर था लेकिन महाराज कहते हैं, महाराज की एक बात हमेशा याद आ जाती है संगत जी, किस सत्संग में तुम्हें क्या ब्लेसिंग मिलनी है तुम्हें नहीं पता और कहाँ जाके हमारा कितना बड़ा कल्याण गुरुजी महाराज करेंगे। अगर वो मिस हो जाएगा तो पता नहीं कितने सालों तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, नरेंद्र अंकल का ही एक सत्संग था जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटे को या किसको, एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं याद है, सॉरी, लेकिन महाराज ने उन्हें दिल्ली से चंडीगढ़ बुलाया, कहाँ बुलाया और वहाँ एक सत्संग था। तो उन्होंने पहले यही कहा कि इतनी दूर आना मेरे लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। वो रात को वहाँ पहुँचे, उन्होंने जब लंगर प्रसाद लिया उसके बाद गुरुजी ने उनको कहा, जो कि किसी टाइम पर एक पंडित ने उन्हें ये कहा था कि तेरे बच्चे की आयु सिर्फ 8 साल की ही है। महाराज ने उस दिन उनको हाथ में जब लड्डू प्रसाद दिया तो ये कहा कि जा तेरे मुंडे दी आयु ब्लेस कित्ती। तो अगर आज तू यहाँ नहीं आता तो मैं नहीं कर सकता था। बद्दी अंकल के घर सत्संग था और गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करवाने वाले गुरुजी महाराज है, किस संगत का कहाँ जाके कल्याण होगा वो सिर्फ गुरुजी को पता। और उन्होंने यही कहा कि अगर आज तू यहाँ नहीं आता तो तेरे बेटे तो मैं ये ब्लेसिंग फिर कभी नहीं दे पाता।
शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए। बस मुट्ठी भर संगत काश गुरुजी की बन पाए। गुरुजी कहते हैं भीड़ वाली संगत तो बहुत है मेरी और भीड़ तो आंधी है और जांधी है, लेकिन केवल मुट्ठी भर संगत जो होती है वही रह जाती है। जब सबके काम हो जाते हैं या जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम भटक जाते हैं। एक आंटी ने आज बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें सपने के माध्यम से ही बताया कि जब आंटी कहीं और मंदिर में जाके चीज़ें माँग रही थी और गुरुजी महाराज से भी जुड़ी हुई थी, तो बाद में गुरुजी ने उनको कहा कि अगर दर-दर भटकोगे तो मत आओ मेरे पास, एक को ही मानो, जहाँ भी जाना है, कहीं भी जाना है, लेकिन मानो सिर्फ़ एक को और एक ही भगवान के आगे अरदास करो, उन्हीं से माँगो। हमारे गुरुजी महाराज तो पूर्ण गुरु हैं संगत जी और गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ चलना बहुत औखा है। अ, सॉरी ये है कि मेरे नाल चलना बड़ा औखा है, चल पाएगी? तो संगत जी जब हम गुरुजी के संगत हैं तो हमें मुश्किलों से नहीं घबराना है। गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा भी बहुत लेते हैं और वो हमें हाथ पकड़ के निकलवाएँगे और रघुवीर अंकल कहते हैं कि हम इंसान हैं, हम माँग सकते हैं गुरुजी महाराज से, लेकिन आप उनसे अरदास करो और लास्ट में जो भी कुछ माँगो, उनसे ये ज़रूर कहना कि महाराज अगर ये हमारे लिए सुखदाई हो, तो ही हमें देना, वरना हमें मत देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझसे बोलने में कहीं कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। मैं गुरुजी महाराज से भी माफ़ी चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। उसे शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कुछ समय में एक सत्संग में गई, वहाँ एक पुरानी संगत आंटी जो अपने अनुभव सुना रही थी वो मुझे मिली। बातों बातों में उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो मेरे दिल को छू गई और मुझे लगा कि ये बात हर संगत तक पहुंचनी ज़रूरी है। आंटी जी ने बताया कि गुरुजी हमेशा प्रेम, दया और सात्विक जीवन की राह दिखाते थे। हम सब गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। फिर उन्होंने बताया कि पुराने समय में जब संगत गुरुजी के चरणों में बैठती थी तब कई बार गुरुजी अपने वचनों में नॉनवेज ना खाने की बात पर जोर देते थे। आंटी जी बोली, मैंने ये बात सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगह सुनी है, पुरानी संगतों से सुनी है। गुरुजी सात्विकता को बहुत महत्व देते थे, उनके वचनों में भी ये शामिल है। उनकी बात सुनकर मैं धन्य हो गई संगत जी। आंटी जी ने कहा कि कई नए लोग श्रद्धा में कुछ भी गुरुजी को भोग लगा देते हैं, उनकी भावना गलत नहीं होती, लेकिन गुरुजी को कभी भी नॉनवेज का भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को जानकारी ना हो तो अलग बात है, लेकिन जब पता चल जाए तो फिर हमें गुरुजी की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। फिर उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि गुरुजी को हमारे महंगे भोग नहीं चाहिए, गुरुजी को तो हमारे दिल का प्रेम चाहिए। एक कप चाय भी अगर प्रेम से अर्पित की जाए तो वह स्वीकार्य है, एक बिस्किट भी शुक्राने से रखा जाए तो वह स्वीकार्य है, लेकिन जो बात गुरुजी ने अपने वचनों में समझाई हो उसे जानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मेरे मन में विचार आया कि सचमुच हम सब गुरुजी से प्यार तो करते हैं, लेकिन प्यार का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता, मानना होता है, उनकी बातों का सम्मान करना होता है। उस दिन के बाद मैंने अपने मन में एक बात पक्की कर ली कि गुरुजी को हमेशा सात्विक भोग ही लगाऊंगी और जहाँ भी अवसर मिलेगा प्रेम से ये बात दूसरों तक भी पहुँचाऊंगी। संगत जी, ये सत्संग किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है। अगर किसी ने भी अनजाने में कभी कोई गलती की हो तो गुरुजी दया के सागर हैं, लेकिन जब हमें सही बात पता चल जाए तो उसे अपनाना ही सच्ची संगत और सच्ची श्रद्धा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी गौरव जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत थैंक्स प्राची जी, आप सत्संग हमेशा शेयर करते हैं। आज मंडे है 15 जून 26। मैं अपने गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ। 3-4 दिन से मैं बेड पे ही थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। पर सत्संग मैंने सारे सुने, 3-4-5, क्योंकि बेड पे ही बैठी थी। चलते गए, कभी कभी आंख भी लग गई। ये हमारी हरियाणा वाली आंटी सिमरन आंटी के लिए
थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने जिसको कहते हैं अवेकनिंग कॉल बिल्कुल जागृत कर दिया। वो बोलते हैं संगत जी कि लोग सोचते हैं कि कुछ शुक्राना होगा, संगत सोचती है शुक्राना होगा तो हम शेयर करेंगे, छोटा शुक्राना, बड़ा शुक्राना। शुक्राना तो हर पल का है, हर सांस का है, हर दम का है। तो आज मुझे भी यही थॉट आया। थोड़े दिन पहले संगत जी मैं स्क्रॉल कर रही थी और मेरे यूट्यूब में एक सत्संग आया कि 5 सोमवार रख और शिवलिंग में जल चढ़ा। मैं पहले 10-11 इयर्स पहले मैं मंडेज के फास्ट भी रखती थी, पूर्णमासी के फास्ट भी रखती थी। फिर बीच में सब छूट गया, कुछ नहीं करती थी मैं, ना अब करती हूँ। बस लास्ट मंडे से मैंने शुरू किया और गुरुजी के सामने बस खड़ी हुई और बोली, मेरा दिल है गुरुजी रखने का, आप साथ देना, साथ रहना। कोई अरदासें नहीं संगत जी, कोई लिस्ट नहीं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। सब कुछ तो दे दिया इन्होंने, और क्या मांगेंगे। बस ये बात बात में आंखें नम हो जाती है। एक्सक्यूज मी फॉर दैट। मेरा 11 इयर्स का बेटा है। मैं बता दूं कि मैं मेलबर्न में रहती हूँ और बस 1 महीना हुआ, ही जस्ट टर्न्ड 11 एंड दिल में था कि मैं हमेशा उसको गुरुजी के साथ जोड़ूं, जो कि थोड़ा थोड़ा लग रहा है अब। हेल्थ थोड़ी डाउन रहती है उसकी, कोल्ड कफ काफी सिवियर होता है, बट मैंने आपको बताया कि मैंने सुना कि वो जोत का जो घी होता है उसको लगाने में बहुत शक्ति होती है उसमें संगत जी। तो वो मैंने लगाया था, ही फेल्ट वे टू बेटर एंड ही इज ऑल गुड नाउ, ही इज ऑसम। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक्सक्यूज मी संगत जी, अभी 2 दिन पहले मैं बैठी थी उसके पास और मेरे दिल में एक थॉट आया, मेरे को लगा मुझे उसे शेयर करना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें करते हैं। है वो 11 इयर्स का, समझता सब है, हिंदी भी समझता है। हाँ, थोड़े इतने डीप वर्ड्स नहीं समझता, बट जितनी समझने लायक होती है उतना समझ जाता है वो। तो मैंने उसको बोला कि हम जब मम्मा नहीं होगी इस वर्ल्ड में और जब डैड नहीं होंगे तो बस तुमने जय गुरु जी करना है। तो जस्ट फॉर मी माय अंडरस्टैंडिंग मैंने उससे पूछा, आपको पता है ना गुरु जी कौन है, हमारे मंदिर में भी है। तो ही सेड यस आई नो। तो मैंने फिर भी फोन पे उनका स्वरूप दिखाया तो ही सेड मम्मा आई नो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि इवन इफ आई एम फार अवे एंड आई एम नॉट इन योर डिस्टेंस एंड यू आर इन अ स्टेट कि तुमको लगे कि यू नीड some help, you are scared, you have a fear, you have a exam entrance, anywhere, any situation, बस तुम सिर्फ जय गुरु जी बोलोगे एंड उनका जो स्वरूप है उसको ध्यान देना, दैट्स इट। एंड ही हर्ड मी। तो मैंने उसको दोबारा पूछा, तूने सुना ना मैंने जो बोला? तो ही इज लाइक यस मामा, आई सेड ओके। वो स्पोर्ट्स खेलता है संगत जी, संडेज को मैचेस होते हैं, ही इज ऑल राइट इन प्लेइंग। नीदर हम इतना उसको लाइक अपनी एज के हिसाब से ही इज वेरी गुड, ही मतलब ही हैज कम अप टू अ वेरी अबव लेवल, बहुत अच्छा अपनी तरफ से खेल लेता है। तो संडे को मैच था और मैंने उसको बोला, क्योंकि मैं 3-4 दिन से बेड पे ही थी, तो मुझे हक करने आया, बोला ओके मम्मा बाय, आई एम गोना किल इट। मैंने कहा यस जय गुरु जी। तो उसने बोला जय गुरु जी। तो मैंने बोला कि पूरे टाइम पे जब शुरू होगा और जब तू खेलता रहेगा तो बस जय गुरु जी बोलना। कल वो खेल के आया संगत जी और मैं शाम को बैठी उसके पास। मैंने बोला कैसा था मैच मम्मा? इट वाज अमेजिंग, वी वन। और बस एक छोटी सी बात मैंने उससे पूछी कि तूने जय गुरु जी किया? तो वो आगे से बोलता, मम्मा आई जस्ट स्टार्टेड विद जय गुरु जी, और मैं बोलता गया एंड इट वर्कड। बहुत अच्छा लगा सुन के संगत जी।
बस अब मैं अपना शुक्राना यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू प्राची। जय गुरु जी। संगत जी अब सुनते हैं हरियाणा से सिमरन आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जैसा कि आत्मा हमेशा ही बोलती है कि साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठी है आत्मा। मैं शून्य थी, शून्य हूं और शून्य ही रहूंगी। अब तू ही तू, तू ही तू और तू ही तू। जो कुछ भी बुलवाना सुनवाना गुरुपा अपनी मर्जी का। साथ संगत जी बैठे हुए थे अभी गुरुपा, और गुरुपा चाय प्रसाद पी रहे थे हम। तो आपको क्या बताऊं कि जब चाय बन रही थी तो गुरुपा ने बनते बनते ही उसमें इतने स्वरूपों की ब्लेसिंग दी, अनगिनत स्वरूप। बहुत बहुत शुक्राना है, पैन के अंदर ही बनते बनते ही। अभी बैठे हुए थे तो गुरुपा ही भाव डालते हैं इस आत्मा में, बोलते हैं। मैं ये बोल रही थी कि गुरुपा यहाँ से जैसे संगत जाती है बस में सेवा करने के लिए, गुरुपा का प्राकट्य उत्सव आ रहा है अब, तो मैं ये कह रही थी कि गुरुपा अब आपको ही ले जाना है। सेवा करवाओगी कि क्या करवाओगी ये तो अब आप ही जानते हो। वो बोल रही थी आंटियां कि जो सेवा करेगा वो बस में वो जाएगा। तो मैं गुरुपा से कह रही थी कि हम भी आपके सेवादारी हैं, हम ये बेटी भी आपकी सेवादारी है, क्योंकि सत्संग करना, सत्संग बुलवाना, गुरुपा ने ये जो सेवा दी है ये सबसे बड़ी सेवा है। जो भीतर इस आत्मा में वही बोलते रहते हैं। तो अभी ऐसे ही कह रहे थे तो मैं ये कह रही थी कि गुरुपा सब ये कहते हैं कि गुरुजी का बर्थडे है, बर्थडे है, बर्थडे है। तो बर्थ तो हम आत्माओं का होता है, तो परमात्मा तो प्रकट होते हैं। क्या गुरुजी ये थोड़े ही कि जो गुरुपा की माँ थी उनके गर्भ में आए थे वो? नहीं, जब वो जीव बाहर आ गया था उसमें प्रकट हुए थे। तो परमात्मा तो प्राकट्य उत्सव होता है उनका। जैसे ठाकुर जी के रूप में कहते हैं ना कि नंदोत्सव हो रहा है, प्राकट्य उत्सव हो रहा है, और कहते हैं कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो परमात्मा तो हमें परमानंद ही देने आते हैं। गुरुपा भी हमें प्यार की शिक्षा देने आए थे, लेकिन अफसोस कि हम उनसे और चीजों को हम ब्लेसिंग समझते रहे। जैसे यही छोटी से बड़ी कार को दे दी गुरुपा ने तो क्या बहुत ब्लेसिंग्स हैं, या घर दे दिया, या अच्छी नौकरी, या बीमारी से निकाल दिया, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन जो असली ब्लेसिंग्स थी इस आत्मा के लिए वो हमने ली ही नहीं। तो ये आत्मा यही बोल रही थी कि गुरुपा आपका तो प्राकट्य उत्सव होता है और आप कभी आते नहीं, कभी जाते नहीं, क्योंकि गुरुजी तो स्वयं स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो उनका प्राकट्य उत्सव मनाना चाहिए, ना कि बर्थडे। जन्म तो हम आत्माएं लेती हैं हर जीव के अंदर। आप देखना, जैसे अब मैं देख रही हूँ एक छोटा सा छिपकली का बच्चा है तो वो जन्म हुआ है। हम आत्माओं का जन्म हुआ है, हमने एक इंसान से जन्म लिया है, लेकिन परमात्मा तो प्रकट होते हैं और वो परमानंद हैं, परम आनंद। वो आनंद देने के लिए आते हैं। तो उनका
प्राकट्य उत्सव मनाना चाहिए और परमानंद की अनुभूति करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि आत्मा ठाकुर जी के रूप में गुरुपा का बहुत प्राकट्य उत्सव मनाया है और इतना परमानंद आता था, मैं आपको क्या बताऊं, पूरे पूरे रात ही डपली रुकती ही नहीं थी। क्या ऐसा समा होता था वो कि साक्षात ठाकुर जी राधा रानी होते थे। तो ये भाव अभी गुरुपा आत्मा में डाल रहे थे, तो मैं कह रही थी कि मुझे आपके प्राकट्य उत्सव पर आना है। तो अब ले जाना तो गुरुपा की मर्जी है, अर्जी लगाना हमारी अर्जी है। बहुत बहुत शुक्राना है कैसे गुरुपा बैठे बैठे भी अंतरात्मा में ऐसे विचार देते रहते हैं। और साथ संगत जी, अगर ब्लेसिंग की बात करूं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि इतने करोड़ों जन्मों बाद बारी आई इस आत्मा की, और बारी भी लाए तो कैसी धमाकेदार लाए। भले ही जिंदगी भर सब कुछ छीना, आज कुछ ना होके, लेकिन सबसे ज्यादा किस्मत की धनी हूं मैं कि जिसके साथ परमात्मा खड़े हैं और हमेशा ही खड़े हैं। कल भी गुरुपा मतलब कि मैं बता रही हूँ कि फोन में कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि 77777 4 times 7 की ब्लेसिंग ना चलती हो। कोई सत्संग सुनती हूँ तो उसके अंदर कोई फोन आता है तो उसके अंदर, अभी जब ये सत्संग बोलने ही लगी थी तो आपको क्या बताऊं, 4 times 1 की 7 की ब्लेसिंग उस नंबर में थी। तो ये खुद भेजते रहते हैं। और आज सुबह उठते तो बहुत बड़ा चमत्कार था। 3 कबूतर बैठे थे, जिसमें से एक वाइट कबूतर था, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके बाद 13 ही कबूतर दाना खाने आए, तो 13 ही 13। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और शायद टाइम भी 7 बज के कुछ हो रहा था और उसमें 13 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। एक चमत्कार और बताती हूँ साथ संगत जी के कुछ दिन पहले जैसे मैं रूअफ़ज़ा बना रही थी तो दूध थोड़ा कम था, तो मैंने अपनी बेटी को तो गिलास भर के दे दिया। तो मैं बाद में क्या देखती हूँ, मेरे लिए आधे से भी कम दूध था। तो मैं गुरुपा को कह रही थी, चलो कोई बात नहीं गुरुपा, हम इतना ही दूध का रूअफ़ज़ा पी लेते हैं, फिर आएगा फिर पी लेंगे। तो मैं क्या देखती हूँ, मैं जैसे ही इस दूध को मैं देखे जा रही थी, क्योंकि बताया ना दृष्टि में गुरुपा ही हैं, लेंस गुरुपा के हैं, सब देखते ही गुरुपा हैं। अब तो ये आत्मा कुछ नहीं करती। तो क्या देखती हूँ कि देखते देखते ही साथ संगत जी वो गिलास पूरा भर गया दूध का। और जब मुझे एहसास नहीं होने दिया इन्होंने, मैं जब ले आई, मैंने भोग भी लगवा दी और मैं पीने लगी, जब मुझे याद दिलाते हैं कि दूध कितना था, तो मैं देख के हैरान हो गई थी। पिक मैं पहले ही ले चुकी थी। मैंने देखा कि वो दूध पूरा गिलास दूध का भरा हुआ था, जबकि आधे से भी कम दूध था। तो कैसे कह रहे हैं कि चमत्कार भी वहां होते हैं जहां पूरा भरोसा होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। एक पानी भी पीती है ना ये आत्मा, तो साथ संगत जी उसमें भी स्वरूप है। जो कपड़े भी पहनती है ना, सब में स्वरूप है। ट्राउजर पूरा भरा हुआ है स्वरूप से, टी शर्ट, माथे पर, बाल में, हाथों में, नखून में, कहाँ नहीं है गुरुजी। जिस स्लैब पे रोटी बेलती हूँ उस पत्थर में भी है, बाहर कहाँ नहीं है, ग्रिल पे भी, हर जगह गुरुजी ही गुरुजी हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। और चाय तो बन ही रही थी, बनते बनते ही पैन के अंदर ही अनगिनत स्वरूप थे। मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ इनकी ब्लेसिंग्स को देख के। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और जैसे गेट खुलता है सुबह तो दौड़ते हुए डॉगी पूंछ हिलाते हुए आते हैं। उनके रूप में
आपके पितर आते हैं, गुरुपा आते हैं, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। मतलब कहाँ तक ये आत्मा शुक्राना करेगी। अभी एक आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी, तो कल ये सत्संग था कि 33 सिक्कों का उपाय, आज 41 सिक्कों का उपाय। तो मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बोला है कि बेटा तुझे अब कोई भी उपाय नहीं करना। तो मैं ये कह रही थी कि गुरुपा और भी संगत उपायों में क्यों जा रही हैं। जो साक्षात महाकाल हैं, साक्षात गुरुपा हैं, तो किस उपाय की जरूरत है। सिर्फ आप सत्संग सेवा सिमरन करो, मंत्र जाप चलाओ। क्या उनके मंत्र जाप में ही तो सब कुछ है। तो हम कह रहे हैं कि शिव शब्द में ही कल्याण है, तो और किस चीज का मतलब कि इंतजार कर रहे हैं हम, और क्या हमें चाहिए। इस समय साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो रहे हैं बाबा नीम करौली वाले में। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, ये आत्मा तो यही कहेगी कि डर के आगे जीत है, क्योंकि एक मृत्यु और एक परमात्मा ही सत्य है। अगर गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना है, पहले आप ये देखो कि आप संगत बने हो कि नहीं बने हो, मुट्ठी भर में आए हो कि नहीं आए हो, या फिर आप भीड़ में ही हो। अगर हम अभी डर ही रहे हैं कि कोई हमारा ये कर देगा, कोई हमारा वो कर देगा, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, बहुत कुछ कर रही है दुनिया, लेकिन आप गुरुजी को देखो कि गुरुजी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिविटी को देखेंगे तो वो नेगेटिविटी इतनी हावी नहीं होगी। मेरे पर भी मेरा दिल जानता है, मैंने जैसे जिंदगी को झेला, लेटी रहती थी कई बार पूरे पूरे दिन भी, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आती थी कि रब है ना गुरुजी, तो खड़ी हो जा। जब वो आत्मा में परमात्मा बोलते हैं तब मैं खड़ी होकर भागती थी और मैं कहती थी मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। तो धीरे 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 आप मानो कि सब उन क्या कहते हैं जालों को तोड़ दिया। हम ये संसार वो वही है, ये मकड़ी की तरह जाल बुना हुआ है, और इसी में ही हम खुद भी जो सोचेंगे वही जाल हमारे चारों तरफ बुनता चला जाएगा। अगर आप सच्चे दिल से जुड़े हो तो आपका परिवार जुड़े ना जुड़े, बच्चे जुड़े ना जुड़े, कई आंटियों का मैं सुन रही होती हूँ वो अपने बच्चों को लेके परेशान होती हैं। मैं कभी भी ना अपने हस्बैंड के लिए परेशान होती थी। मेरे को गुरुपा ने ये कह दिया था कि तेरे हस्बैंड ये सबसे पक्की संगत बन के यहाँ से दुनिया से जाएगा। वास्तव में ही जब वो गए थे 6-7 महीने में, क्या साल भर पहले, उनका स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। और वो ये कह रहे थे मुझसे खुद, क्योंकि वो ध्यान लगाते थे हमेशा ओम का। और आप यकीन मानना, जब वो जाने वाले थे 2-4 दिन पहले उन्होंने गुरुजी के तिलक किया था, तो पूरा साक्षात ओम बन गया था तिलक में। और वो यही कह रहे थे कि जिसकी शरण में अब तू आई है ना, वो कोई साधारण नहीं है। और मैं देख रही थी गुरुजी की तरफ, तो मैं समझ गई थी कि गुरुपा ने उनके ऊपर कृपा कर दी है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और अब बेटी को भी अपनी तरीके से ला रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर हम पहले खुद तो जुड़े पूरी तरीके से, जब हम जुड़ेंगे, पहले मैं सोचती थी मेरे परिवार में ये हो रहा है, गुरुजी उनकी रक्षा करो, गुरुजी इनकी रक्षा करो, लेकिन अब दिखाते हैं गुरुपा सबके साथ खड़े हैं, इसलिए मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। सबके साथ अगर थोड़ा बहुत चल रहा है तो ये जीवन है, ये सब चलता ही रहेगा। अगर हम बेड पे पड़े ही रहेंगे, हम खुद को बीमार ही समझेंगे, तो जो हम पर कर रहे हैं वो और ज्यादा खुश होते हैं कि यही तो मैं चाहता था, यही तो वो देखते हैं। फोनों से भी आपको पता है नेगेटिविटी दी जाती है। कभी भी ऐसे लोगों का फोन भी नहीं उठाना चाहिए जिनके ऊपर आपको शक है। गुरुपा ने सिखाया है कि फोन भी नहीं उठाना, ना आई कांटेक्ट करना। अब ये अपना जपजी साहिब के पाठ चला के रखो, सुखमनी साहिब का पाठ चलाओ, शांति से रहो, अपना मंत्र जप करो, कुछ भी नहीं होने देंगे गुरुपा। मैं तो प्राण निकलने तक को हो जाते हैं, पर फिर भी मैं मंत्र जप करती हूँ और गुरुपा मेरे को सेकंड में ठीक कर देते हैं। आते हैं कष्ट आते हैं,
लेकिन अगर गुरुपा पे भरोसा है, अगर हम उन्हीं को लेके बैठ जाएंगे तो ये जिंदगी में कभी इस जंजाल से नहीं निकलेंगे हम। और समय पानी की तरह बह रहा है, रेती की तरह हाथ से फिसल रहा है, कब प्राण छूट जाएंगे। उसके बाद ना गुरुजी मिलेंगे, ना ये संगत बनेंगे हम, ना कुछ और मिलेगा। ब्लैक मैजिक करने वाले इनको करने दो, जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन आप तो गुरु जी की चरण शरण में बैठो। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं थक गया हूँ, दुख हूँ, तो फिर इसका मतलब सात संगत जी गुरुपा ने यही कहा है कि वो अपने कर्म काट रहे हैं। मैं कर्म उनके कटवाता हूँ जो मेरा जन्म हो गया है। हर किसी के कर्म नहीं कटवाते गुरुपा। सबसे बड़ी कृपा है ये इस आत्मा पर कि गुरुपा ने मेरे करोड़ों जन्मों के पापों को क्षमा किया है। तो गुरुपा कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म भी देखे जाते हैं, और इस जन्म में तो हम कम से कम अच्छे कर्म कर लें। इस जन्म में तो पता है गुरुजी रब हैं, तो उनसे जुड़ लें, या हम डर में ही जीते रहेंगे कि ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ देखती है ये आत्मा, लेकिन अब देख के चल देती है बस कि गुरुजी हैं, कोई चिंता की बात नहीं। गुरुपा खुद बताते हैं तेरे घर पर जितना होता है ना बेटा, लेकिन तू जितने आराम से है, क्योंकि आराम से इसीलिए हूं कि परमात्मा पर भरोसा है, क्योंकि परमात्मा विश्वास में है। आपका विश्वास पक्का है तो गुरुजी हैं, नहीं तो आप डर में ही जीते रहोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। दुखियों का दुख दूर करो, सुनो, लेकिन उन्हें गुरुजी से ही जोड़ो। पक्षियों को दाना डालो बिना किसी लालच के कि हम यूं करेंगे तो यूं होगा। जैसे परमात्मा हमें अनकंडीशनल लव करते हैं, वो हमसे ये नहीं चाहते कि तुझे आना ही पड़ेगा, तू मेरा नाम जपेगा तभी मैं तुझे कुछ दूंगा। नहीं, गुरुजी हमें दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। प्रकृति गुरुजी की है। अब एक गुरुजी ने बताया कि ये संसार मैंने किसके लिए बनाया था। इतना सुंदर सुंदर जगह है जो घूमने जाते हैं हम, वो किसके लिए बनाए? हम जीवों के लिए तो बनाई गुरुपा ने, लेकिन हम उस प्रकृति को गंदा कर रहे हैं। केदारनाथ जितने भी धाम थे आप खुद देख लो, जब भी तो गुरुपा ने अपने धाम में, अपनी शिव नगरी में एक भी होटल नहीं खुलने दिया, एक भी किसी अपने मतलब कि बड़े मंदिर में ही गुरुपा ने कोई रूम की व्यवस्था नहीं की। इसीलिए नहीं की क्योंकि हम उन जीवों को अच्छे से जानते हैं। वो खाली बड़े मंदिर में ही सेवा करना सेवा नहीं है। पूरे संसार में गुरुपा कह रहे हैं जहाँ कहीं भी गंदगी, मोहल्ले में, गली में, बाहर, अपने विचारों में, हर जगह आपको सफाई रखनी है। खाली जब सत्संग हो तब हम घर घर को चमका लें, मन ही नहीं चमका तो फिर क्या चमके हम। गुरुपा हमारा मन पढ़ रहे होते हैं, मन से हम चिढ़ रहे हो फिर क्या सफाई का फायदा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरुपा कहते हैं तेरे अंदर यही सबसे बड़ी बात रही, तूने किसी का दिल से बुरा नहीं किया। तेरे साथ लोग बुरा भी करते रहे, जब भी तूने उनका कोई बुरा नहीं मांगती कभी भी, तो परमात्मा हमारे भी कर्मों को देख रहे होते हैं सत्संग जी। तो ब्लैक मैजिक से अगर आपने मतलब कि जीतना है तो पहले अपने डर को जीतो, क्योंकि मृत्यु अटल है, वो आएगी आएगी। और परमात्मा भी अटल है, सत्य है, परम। कहते हैं ना शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। तो महाशिव के संगते हैं हम। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और अब गुरुपा का हम बर्थडे नहीं प्राकट्य उत्सव मनाएंगे, क्योंकि परमात्मा प्रकट होते हैं और प्रेम से बुलाओगे तो प्रकट होके बहुत कुछ आपको इस भव से पार ले जाने के रास्ते भी देंगे, हाथ भी देंगे। नहीं तो बर्थडे तो मनाते ही रह जाओगे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। जैसे वो तपस्थली है, ऐसे ही प्राकट्य उत्सव होता है परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा ना आते हैं ना जाते हैं, वो परमानंद से प्राकट। जितना आप प्रेम से गुरु जी से प्रेम करोगे उतना ही वो भी आपके भीतर प्रकट हो, क्योंकि वो भीतर ही है माखन रूपी, बस हमें निकालना नहीं आता। यही एक अरदास लगा लो कि गुरुपा आपके चरणों की प्रीति मिल जाए और मन सहज में आ जाए। नाम की दात बख्श दो मेरे दाता। यह आत्मा तो यही मांगती है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। आज 13 ही 13 है, 13 ही 13।
गुरुपा बार बार यही बोल रहे हैं, तेरा ही तेरा। हर जगह 13 नंबर की ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।